जय श्री सीताराम। माता सती का अगला जन्म माता पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के घर हुआ। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जब से उनका जन्म हुआ वहां पर सारी सिद्धियां वास करने लगी। वातावरण अत्यंत सुरम्य हो गया, शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। वह दृश्य एक अलौकिक परिदृश्य में परिवर्तित हो गया। एक बार नारद जी माता के दर्शन की इच्छा से वहां पर पधारे। राजा हिमांचल ने अपनी पत्नी और पुत्री समेत उनकी चरण वंदना की। उसके पश्चात उन्होंने अपने पुत्री का हाथ दिखा करके कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, कृपया इनके गुण दोष बतावें। नारद जी ने कहा, आपकी पुत्री सर्वगुण संपन्न है, इसमें कोई दोष नहीं है। संसार की समस्त स्त्रियां इनसे सौभाग्य प्राप्त करेंगी। राजा हिमांचल ने पूछा, हमने दोष भी पूछा था प्रभु, कृपया दोष भी बतावें। नारद जी ने कहा, इनमें कोई दोष हो तो बतावें ना, इनमें कोई दोष ही नहीं है, परंतु हाथ की जो रेखाएं कह रही हैं इनके वर में जरूर कुछ दोष है। हिमांचल जी ने पूछा, क्या बतावें। नारद जी ने कहा, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। उन्होंने कहा अगुण होंगे, अमान होंगे, उनके माता पिता नहीं हैं। तो हिमांचल जी ने क्या सोचा, उनके अंदर गुण ही नहीं होगा, उनका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। अब माता पिता पहले थे अब नहीं है। और इन्होंने कहा कि संशय छीना, वे संशय रहित रहेंगे, अर्थात लापरवाह रहेंगे, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये तो और चिंता का कारण हो गई। राजा हिमांचल चिंतित हो गए, पूछे, प्रभु इस दोष के निवारण का कोई उपाय होगा बतावें। नारद जी ने कहा, इसका कोई उपाय नहीं है, बस एक चीज है, जिस प्रकार से सर्प को अपवित्र माना जाता है परंतु श्री हरि उसके ऊपर वास करते हैं तो वह पवित्रता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से अगर भगवान शिव में ये सारे दोष दिखाई दे रहे हैं, भगवान शिव के साथ अगर इनका पाणी ग्रहण हो जाए तो ये जो दोष हैं वे गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। राजा हिमांचल ने चिंतित तो थे ही, उन्होंने पूछा, फिर भी प्रभु अगर कोई निवारण इसका हो सके तो। तब नारद जी बताते हैं, कह मुनीश हिमवंत सुनो, जेह विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। उन्होंने कहा, जो कुछ भाग्य में लिख दिया गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। हिमवान जी आप सुन लीजिए,